हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मी थारो चैनल में। एंड राइट नाउ वी गोइंग टू द रीडिंग। वो क्या सोच रहे हैं 11 फरवरी। ओके, ये एक नया एडिशन अभी आया है। ठीक है, लक्ष्मी, गणपति एंड सरस्वती तीनों हैं यहाँ पे। ओके, बिफोर यू मूव ऑन आई वुड लाइक टू से समथिंग कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, डजंट मीन इट विल रेजोनेट विथ यू। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो कोई ऐसा सोच रहा है, डजंट मीन कि वो वैसे ही सोच रहे हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली। तो बस ध्यान रखिए। एंड आफ्टर ऑल दिस इज़ गाइडेंस। ओके, मैं खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ नहीं रहा हूँ और आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी ऐसी चलाऊँगा। ओके, ये आपके व्यक्ति हैं जो गाड़ी कैसे चलाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा अंदेशा दे सकता हूँ। डजंट मीन आई एम आस्किंग हिम टू ड्राइव दैट वे। ठीक है, तो बस याद रखिए। अगर आपको लग रहा है आपको इस चैनल से गाइडेंस मिल रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लग रहा है ये चैनल आपके लिए नहीं है, suit yourself and visit another channel and then don't please come back. ठीक है, थैंक यू। सो वी कैन यूज़ some cards। ये है रिलेशनशिप का डेक, लव एंड एक्सप्रेशंस, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हैंड्स एंड डेट्स। ठीक है, तो डेट्स भी देखते हैं क्या है एंड वट एवर लाइक वाइज। सो वी माइट डू इट। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले ये या फिर डेट्स? ओके, चलो आज थोड़ा डेट्स वाइज करते हैं। जिसकी डेट जो है वो वैसे आपको हेल्प करेंगे। तो वी विल डू अ डेट वाइज रीडिंग। सबसे पहले लेते हैं डेट 1 to 7। जिनकी भी डेट 1 to 7 है वो क्या सोच रहे हैं, चलो देखते हैं। देयर विल बी नो टाइम स्टैम्प, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। ठीक है, यू टू फाइंड योरसेल्फ ऑन योर ओन। ओके, तो चलो कुछ कार्ड्स लेते हैं इसमें से 1 से 7 जिसके भी हैं डेट ऑफ बर्थ, क्या वो सोच रहे हैं। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज हियर एंड दैट इज ब्लिंक योर आइज। वाओ, ये ब्लिंक योर आइज के बारे में कह रहा है। देखिए, दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दिस एंड मे बी ये व्यक्ति आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा है। ओके, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ सरप्राइज एंड इफ़ यू आर रेडी द पर्सन वुड रियली लव इट। ओके, तो बस आपको इनको सपोर्ट करना है एंड आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, यू नो, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड द पर्सन वुड लव इट इफ़ यू अलाउ दिस पर्सन टू एक्सप्लोर मोर। ओके, इस व्यक्ति को आपसे कुछ बात करनी है एंड आपको सरप्राइज देने इसको पसंद होते हैं। ठीक है, तो ब्लिंक योर आइज आया है, मे बी ये व्यक्ति आपसे खुद मिलने आया है या फिर आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। अब वो गिफ्ट क्या हो सकता है वो तो आपको पता है ना। किसी के लिए राइड करना एक गिफ्ट हो सकता है, या फिर रेस्टोरेंट में जाना एक गिफ्ट हो सकता है, या फिर यू वांट टू स्पेंड सम स्पेशल मोमेंट्स टुगेदर ऑन बेड, ये भी कोई गिफ्ट हो सकता है। लेट्स लुक एट द सेकंड कार्ड। ये आ गया है सेकंड कार्ड, देखते हैं वो क्या है। Gone away। ठीक है, I think there are certain things which the person need to do and because of that the person is doing that। ठीक है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गिव यू सरप्राइजेस। तो यस, ये आपको सरप्राइज ज़रूर देगा, लेकिन साथ में आपको ये भी कहेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको थोड़ी दूरी अपनानी पड़ रही है। मे बी द पर्सन हैज़ टू गो अवे बिकॉज ऑफ सर्टन वर्क। ठीक है, एंड बिफोर मूविंग अहेड ही वुड लव टू टेल यू समथिंग कि भाई आई लव यू एंड आई जस्ट ट्राई टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज लव यू। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या होता है। ओके, ये है वाओ, अगेन गॉन अवे। दो कार्ड से आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आप दोनों में वही बात हो रही है, दोनों में। वाओ, व्हाट इज़ अ रीडिंग। ठीक है, इसे बस मुझे यही लग रहा है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे समझ रहे हो एंड दोनों की ही कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर हैज़ बीन अ मूवी, ये एक मूवी थी, ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली की मूवी थी ना। इफ़ यू टेल मी द, मुझे इतनी उस मूवी का नेम याद नहीं है, लेकिन उसमें ये दिखाया होता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं एंड दोनों असैसिन होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए। एंड फाइनली वन डे दोनों कंपनियों को पता चलता है कि ये दोनों राइवल्स हैं एंड दे आस्क देम टू किल ईच अदर। दोनों इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, फाइनली यूनाइट एंड अब दोनों कंपनियों उनके पीछे पड़ती हैं। सो व्हाट, यू नो, तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं पे लागू है, गॉन अवे। ठीक है, आप दोनों को कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें समझनी हो पड़ेगी कि भाई कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं एंड शायद आपका मकसद अलग हो सकता है, तो आपको कोई चीज़ अलग तरीके से करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ठीक है, एंड लेट्स लुक एट अनदर कार्ड जो कि है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड वो आ चुका है I want relationship back। ठीक है, at the end the person is telling you that the person wants you back
एंड एक बहुत ही अच्छी बात है, दिस पर्सन इज़ लविंग यू अ लॉट एंड आपको बस यही कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, दिस पर्सन वोंट लूज़ यू एट ऑल, ये आपको किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस पर्सन वुड लव यू टू बी बाय हिज और हर साइड। ठीक है, ये हो गया फॉर द फर्स्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू द लव कार्ड्स। ठीक है, तो लव कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्या है एंड दीज आर द लव कार्ड्स विच वी सी हियर एंड वो है यहाँ पे एंड लेट्स चूज सम। ठीक है, ये आ गया है पहला कार्ड एंड ये है क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। ठीक, ये एक अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे के जो भी डर हैं वो दूर करते हो। हर व्यक्ति को कोई ना कोई डर ज़रूर सताता है कि भाई ये हैं वो हैं, तो ये कह रहा है कि जब आप इनके साथ होते हैं तो आपके डर निकल जाते हैं एंड जब ये क्या आपके साथ होते हैं तो आपके डर कहीं पे निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये वन, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। आप ही इनके लिए हो और आपके सिवा ये कोई नहीं हो सकता एंड दैट इज़ द मोस्ट अश्योरिंग थिंग फॉर दिस पर्सन। ठीक है, ये इस बात के बारे में बिल्कुल श्योर है कि यस बस आप ही हो मेरे लिए। देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है एंड वी विल स्टॉप दिस। थर्ड कार्ड है लकी, आई एम लकी टू हैव यू, दिस इज समथिंग, आप वो लकी हैं कि आप उनके साइड में हैं। ठीक है, एंड द वे यू आर एंड द गिफ्ट्स विच द पर्सन हैज़ जस्ट लाइक अ किस, ये बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, एंड नाउ विल टेक अ लुक एट दिस, जो कि है एक्सप्रेशंस क्या है या फिर किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, देखते हैं। चलो जस्ट चूज़ अ फ्यू। फर्स्ट कार्ड आ गया है हैंड्स, उनको आपके हाथ बहुत पसंद है। ओके, सो व्हाट यू डू थ्रू योर हैंड्स टू देम, ये उनको बहुत पसंद है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग एंड दैट इज़ समथिंग इन देयर हार्ट। एंड सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है स्माइल, आपकी स्माइल, आपकी अदा इनको बहुत पसंद है, जब भी आप स्माइल करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट डेट। ओके, और आई माइट ऐड टाइम स्टैम्प्स, देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड डेट जो आती है वो है 8 to 14। ठीक है, 8 to 14 जिनकी भी डेट है उनके लिए क्या आ रहा है, देखते हैं। ये लोग शुरू क्यों मचाते हैं, चलो देखते हैं चार कार्ड्स। पहला कार्ड आ रहा है ये एंड जो है लीविंग। ओके, लीविंग आ चुका है। ठीक, ये किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो या तो ये डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं, आपने इनको बुलाया है, या फिर आपको छोड़ के कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये चॉइसेस होती हैं, लेकिन कई बार हमें चॉइसेस के अलावा और कुछ सोचता भी नहीं है ना। समटाइम्स इट जस्ट द ओनली ऑप्शन विच वी हैव, भले वो ऑप्शन लगे कि भाई ये सही नहीं है या फिर लाइक वाइज, बट किसी के बारे में जजमेंट देना वो भी विदाउट थिंकिंग बहुत ही बुरा होता है एंड बहुत ही बुरा असर डालता है रिलेशनशिप में। तो वही हो रहा है, आपको पता नहीं उनकी सिचुएशन क्या है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या उनको कोई तकलीफ़ है, इट्स समबडी हर्टिंग देम, या फिर वो हर्ट हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ये डिसीजन लिया है, यू जस्ट सिंपली डोंट नो। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है एंड वो है ये यू टच माई हार्ट, आपको कह रहे हैं कि आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है एंड ये बात इनको बहुत पसंद आई है। ठीक है, देयर आर पीपल जो कहते हैं कि भाई आप ऐसे हो आप वैसे हो, लेकिन इफ़ यू लुक एट देम तो कह रहे हैं कि यू टच माई हार्ट, आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा है एंड आप में वो सब खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं या फिर सम थिंग्स आर गोइंग ऑन, दिस पर्सन रियली लव्स यू। एंड कई बार क्या होता है कि जो प्यार हम जताते हैं ना वो कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है जो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो समझता ही नहीं कि भाई मुझे प्यार कैसे जताना चाहिए, मे बी थ्रू फ्लावर्स, मे बी थ्रू लेटर, लेकिन शायद लड़की की कल्पना है दैट ही शुड किस हर एट फर्स्ट एंड उसे पता नहीं है कि उसको क्या पसंद है, तो क्या होगा, यू जस्ट कैन इमेजिन। थर्ड कार्ड देखते हैं एंड वो है ये यू आर मूविंग अवे। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है या फिर आप कहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ हैपनिंग, ये आप दोनों के कुछ इश्यूज़ हैं या दोनों के कुछ ट्रबल्स है, इसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों को कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़े, है ना, कि मैं ये कर रही हूँ इसके लिए एंड लाइक वाइज प्लीज़ मुझे बुरा मत समझना, गलत मत समझना। कई बार आपको कोई चीज़ें करनी पड़ती है बिकॉज इट मस्ट बी डन एंड आपको एक्सप्लेनेशन देने की जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगता है कि भाई मैं कैसा एक्सप्लेनेशन दूँ,
सच्चा प्यार जो होता है वो कभी एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं करता। एंड देखते हैं फोर्थ कार्ड, वो है ये। ओके, एंड फोर्थ कार्ड जो है वो कह रहा है इट्स म्यूज़िक, द पर्सन वुड जस्ट लव यू। ठीक है, अगर इस व्यक्ति को समय मिले आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, मे बी म्यूज़िक आप दोनों के बीच की कड़ी है, बी यू मेट ईच अदर एट अ कॉन्सर्ट, या फिर आपको दोनों का एक फेवरेट आर्टिस्ट है, आप उनके गाने सुनते रहते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग, मे बी द पर्सन कुड सिंग अ सॉन्ग फॉर यू एंड ही वुड लव टू बी विथ यू, यू नो, आपके साथ रहना इसको बहुत पसंद है। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द सेकंड 8 to 14। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। ओके, तो लव मैसेजेस देखते हैं। पहला लव मैसेज है, यू आर सच एडोरेबल पर्सन। जी, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत ही प्यारे हो। ठीक है, ये जब भी आपके बारे में सोचता है इसको यही समझ में आता है कि आप बहुत ही प्यारे हो, एंड आपकी हर अदा इनको बहुत लुभाती है। सेकंड कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है ये, एंड दैट इज़ हेवन। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। जब भी आप इनके साथ होते हैं तो उन्हें और किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है, ये बहुत अच्छे फील करते हैं। ठीक है, दैट इज़ समथिंग प्रीटी कूल। देखते हैं थर्ड कार्ड जो है ये, टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस। यू नो, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करना एंड फाइनली एंड अप ऑन द बेड, यू नो, हैविंग किसिंग एंड देन एवरीथिंग, तो ये आप दोनों के साथ होता है। लेट्स लुक एट द फोर्थ कार्ड जो कि है गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। ओके, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एडोरेबल। वो कह रहे हैं कि भगवान ने अगर मुझे सबसे प्यारी चीज़ कोई दी है तो वो आप हो। ठीक है, दैट इज़ समथिंग कूल, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे रखते हैं थोड़ी सी साइड में, एंड लेट्स लुक एट दिस। ये देखते हो किस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पहला कार्ड आ रहा है वो है ये एटीट्यूड। इनको आपका एटीट्यूड बहुत पसंद है। ठीक है, या तो आप बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हो, यू नो, जो ड्रेस आप पहनते हो दिखाने के लिए, या फिर यू नो जो फील उससे आता है, यू आर रॉक सॉलिड पर्सन और यू आर वेरी अडोरेबल पर्सन, यू आर वेरी क्यूट पर्सन, एंड लाइक वैस ये उनको बहुत पसंद है। एंड सेकंड कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है ये डिसिप्लिन। आप बहुत ही डिसिप्लिन हो एंड ये बात इनको बहुत लुभाती है। यू नो, दिस पर्सन माइट बी फ्रॉम सच काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जाता है, एंड आप में वो चीज़ है जिसकी वजह से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। थर्ड हम देखते हैं जो कि है 15 से 21, जिनकी भी डेट पड़ती है 15 से 21 में। देखते हैं वो फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यस, द फर्स्ट कार्ड विच वी सी ओवर हियर इज़ दैट अ सडन ग्रीटिंग। ये आपको जल्द से जल्द मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। नाउ इफ़ इट इज़ हैपनिंग, आपको बहुत खुश होना चाहिए दैट द पर्सन इज़ गोइंग टू मीट मी। ओके, सडन ग्रीटिंग है यहाँ पे, तो यस, ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बेताब है एंड आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है, एंड मे बी यू कुड गेट अ सरप्राइज ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन कुड बी विथ यू एंड यू कुड बी इन हिज आर्म्स। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आता है। यस, दिस इज द कार्ड, एंड ये है स्टेप डाउन। ठीक, ये स्टेप डाउन हो रहा है, यू नो, मतलब ये व्यक्ति जो इसका ईगो है ये अपने ईगो को साइड में रख रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस पर्सन, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि आपसे कनेक्ट होने के लिए अपनी जो भी चीज़ें हैं वो साइड में रख रहा है। ओके, मे बी आप दोनों के बीच में कोई बैरियर है, लाइक रिच एंड पुअर साइड ऑफ, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग, या फिर सोसाइटी थिंग्स, तो ये सभी चीज़ों को साइड में रख रहा है। वो बस कह रहा है कि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, यू नो, मेरी औकात, मेरी हैसियत कोई मायने नहीं रखती, मुझे बस चाहिए प्यार, एंड जब मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ तो मुझे प्यार मिलता है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है ये विल यू मीट मी। ओके, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है विल यू मीट मी। ठीक है, मेरे हिसाब से आप दोनों ने कुछ प्लानिंग की है कहीं पे जाने की, कहीं पे घूमने की, एंड एक दूसरे से कुछ बातें कहने की, मे बी सेक्स इज़ इन्वॉल्व एज वेल। ठीक, तो व्यक्ति आपको कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इनसे मिलने को बेकरार हैं। मे बी आप दोनों की कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आप हमेशा मिलते हैं, बस कुछ बातें करने के लिए, या फिर गोइंग बियॉन्ड दैट एंड हैव अ परफेक्ट पैशन स्पेंड टुगेदर। ठीक है, तो ये आप दोनों के दिल में जो भी है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एंड मे बी यू आर डेटिंग ईच अदर, एंड बस वही कह रहा है कि ये व्यक्ति आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है। एंड जो फोर्थ कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है ये, जो कि है फर्स्ट लुक। यू नो, ये आपको तभी से पसंद करते हैं जब से इन्होंने आपको पहली बार देखा है, एंड उस वक्त जैसे इन्होंने आपको देखा होगा वो वैसे ही आपको इमेजिन करते हैं, एंड द पर्सन वुड लव टू सी यू। यू नो, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट है एंड द पर्सन हैड सीन यू इन दैट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट कि आपने वो ड्रेस पहना है, सो द पर्सन वुड लव टू हैव यू दिस काइंड ऑफ ड्रेस राइट नाउ, एंड वो आपको उसी ड्रेस में देखना चाहते हैं। ठीक है,
मे भी आपको ज़्यादा पता होगा कि एग्जैक्टली क्या है आप दोनों के बीच, एंड इन्होंने आपको पहली बार कैसे देखा है, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट ओपिनियन अबाउट हिम। जी, अब देखते हैं लव मैसेजेस जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। जी, एंड विल पिक सम। यहाँ पे है पहला जो कि है जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। ठीक, तो इनको कोई और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जॉयफुल हार्ट है, जो आपका हार्ट है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, धड़कता रहता है, वही इनके हार्ट की चाबी है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ये चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। ठीक है, प्यार करना अगर एक चॉइस है तो मैं आपको चुनता हूँ। एंड एज यू कैन सी उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, किसिंग सीन्स होते हैं, लिप्स भी है इसमें, तो यस यू कैन इमेजिन। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो है ये ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। वाओ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, दिस पर्सन रियली लव्स यू, cuddles you a lot, and this person wants you to be with him or her forever. And your fourth card है वो smile, out of all curves of your body your smile is my favorite. You know, as you can see this could be something erotic, लेकिन फिर भी वो आपको कह रहा है कि आपकी जो हंसी है, आपके जो कर्व्स है यहाँ पे, as you can see the smile, ये इनके लिए बेस्ट है। You know, the person can do anything to have you smile. आपके स्माइल के लिए ये पूरी दुनिया लुटा सकते हैं, न्योछावर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ये किसके बारे में फोकस कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एंड दैट इज़ ईयर्स। वाओ, आपके कान इनको बहुत पसंद है। मे बी यू कुड हैव यू सच काइंड ऑफ ईयरिंग्स जो इनको बहुत पसंद है, आपके ईयरिंग इनको बहुत पसंद है, या फिर यू नो दे कुड हैव सम इरोटिक आइडिया अबाउट योर ईयर्स जो इनको बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सेकेंड जो यहाँ पे आ रहा है वो है चिन, तो आपकी चिन इनको बहुत पसंद है। यू नो, आपका फेशियल लुक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनको लगता है, स्पेशली व्हेन यू वियर सच काइंड ऑफ ड्रेस विद द हेयर स्टाइल, द पर्सन रियली लव्स इट। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द थर्ड। एंड नाउ देखते हैं फोर्थ, जिनकी भी DOB फॉल होती हैं 22 to 31। ठीक है, 22 से 31 के दौरान जिनकी भी DOB आती हैं, देखते हैं उनकी सोच क्या है फ़िलहाल। ठीक है, पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है रिंग डोरबेल, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, ये आपसे मिलने के लिए बेकरार है। द पर्सन माइट कम टू यू, यू नो, ये आपको विज़िट कर सकते हैं। यू नो, शायद आपने इनको बुलाया है या फिर ये पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी बहुत दिनों से आप दोनों का चल रहा था कि आप मुझसे कब मिलोगे, एंड मे बी दिस टाइम हैज़ कम एंड द पर्सन वुड लव टू बी विथ यू। यू नो, आपके साथ आने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन वुड रियली लव यू टू बी विथ यू। ठीक है, आपके घर कभी भी आ सकते हैं, एटलीस्ट उनके दिल में तो चल रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आ गया है वो है क्लीन योर सर्कल। ठीक है, क्लियर योर सर्कल यहाँ पे आ चुका है, तो समवेयर यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी का प्रभाव हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे शायद कश्मकश चल रही है, एंड थोड़ा सा पास का इम्पैक्ट इस व्यक्ति के ऊपर अभी भी है। मे बी ये व्यक्ति हाल ही में किसी चीज़ से बाहर निकला हुआ है, इट कुड बी लाइक कमिंग आउट ऑफ जेल। मे बी कोई एक्स था जिसके चंगुल से छूट गया है, या फिर इसकी रिलेशनशिप हाल ही में टूट गई है। ठीक है, तो अभी ये इसके बारे में सोच रहा है राइट नाउ। यस, आप दोनों की बन रही है, लेकिन इस व्यक्ति को अपने सर्कल को क्लियर करना होगा, इस व्यक्ति को अपनी जो नेगेटिविटी है उसे क्लियर करना होगा। थर्ड कार्ड जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है ये, एंड थर्ड कार्ड है ये जो कि हैं आई लव यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वो आपको दे रहे हैं, दिस पर्सन रियली लव्स यू। ओके, एंड ये समझ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि अभी ज़िंदगी में जो भी हैं उन सब में आप इनको बहुत ज़्यादा प्यारे हो। ये देखो, हम किसी का पास कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर किसी के पास से कनेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। किसी को अच्छा नहीं लगा कि भाई यू आर कनेक्टिंग टू माई पास, हर एक की कोई ना कोई प्राइवेसी होती है, एंड देयर आर समथिंग विच वी नीड टू ऑब्जर्व, विच वी नीड टू एक्सेप्ट। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड है जो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है वो ये, एंड वो है एंगेजिंग। ठीक है, ये आपके साथ एंगेज होने के लिए बेकरार है। मे बी योर एंगेजमेंट इज़ कमिंग क्लोजर, या फिर ये आपको प्रॉमिस दे रहे हैं या फिर प्रॉमिस देना चाहते हैं कि दैट द पर्सन वुड लव टू सपोर्ट यू। ठीक है, अगर आपके दिल में शादी का ख्याल है कि आप दोनों शादी कब करेंगे, एंड ये अगर शादी के बारे में कह नहीं रहे जैसे, मे बी द टाइम हैज़ कम व्हेन द पर्सन इज़ टेलिंग यू दैट आई एम रेडी, बस बताओ कि कब एंड कहाँ पहुँचना है। ठीक है, देखते हैं लव मैसेजेस जो इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए हैं, एंड वो है जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, एंड इनको चुनौतियाँ मिलती हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड आप इनकी पावर हो, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। यू नो, जिसमें कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो येस आप इनका पेट्रोल हो। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है ये, एंड दैट इज़ मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब भी साथ में होते हैं तो
तो मैजिक होता है एंड इनकी सारी परेशानियाँ उड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है वैल्यू। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेडी बेयर है। सो आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू शेयर करते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हो एंड वैल्यू करते हो एक दूसरे की। ऐसा नहीं कि भाई वो क्या समझता है वो क्या समझती नहीं, यू एक्सप्रेस लव टू ईच अदर। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है ये आई लव यू। बहुत ही बड़ा यहाँ पे सेंटेंस है, आई लव यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो है ये एंड दैट इज़ एक्सो एक्सो आई लव यू। ठीक है, ये आपसे हमेशा बात करने के लिए बेकरार रहते हैं। आप सोए भी हैं तो भी आपसे कहेंगे आई वॉन्ट टू से वन थिंग आई लव यू। ठीक है, ये ज़ोर से कहेंगे, आप कहेंगे भाई चिल्लाओ मत, आई नो दैट लिटरली दैट यू लव मी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है। तो कार्ड्स चुनते हैं, उसमें से फर्स्ट कार्ड है ये, ओके, एंड दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट आइज़। इनको आपकी आँखें बहुत पसंद हैं। ठीक है, सो यस, आपने कुछ भी छुपाने की कोशिश की लेकिन आप अपनी आंखें नहीं छुपा सकती। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जा रही हैं, वो झट से पहचान लें कि ये आंखें मैं कभी नहीं भूलूंगा। दीज आइज़ आर जस्ट लस्टफुल। ठीक है, दे आर जस्ट लवफुल, गिविंग प्लेजर, एंड वो इस आँखों के प्यार में है। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये एंड दैट इज़ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद है, यू नो द वे यू आर। आप मेकअप लगाते हो नहीं लगाते हो, आप अपने आप को जिस तरह से रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हो, ये उनको बहुत पसंद है एंड द पर्सन इज़ इन लव विथ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड थ्रू।